बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तशवीशनाक इत्तला ये है कि इमरान ख़ान के मुसल्लह जत्थे, और मुसल्लह का जो मतलब है ये काफ़ी वसी है। ये मुसल्लह जत्थे इसी वक्त अटक पर हमला करेंगे और अगरचे इनके आगे बढ़ने के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि वहाँ पर एक खून रेज़ तसादम की तैयारी तकरीबन मुकम्मल है। इसलिए कि इमरान ख़ान के साथ जो जुलूस आ रहे हैं उसमें कई जत्थे ऐसे हैं जिनके पास जदीद तरीन असलहा है। और नाज़रीन, मैंने कई मरतबा अपने ब्लॉग्स में ये बात कही है कि इमरान ख़ान लाशें गिराना चाहता है। तो कल मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती ज़राए के हवाले से, उसने न सिर्फ ये है कि मेरे इन अंदेशों की तस्दीक की है, बल्कि उनसे मालूम हुआ कि मामला मेरे या किसी और के अंदाज़ों से बहुत ज़्यादा संगीन है। संगीन इस तरह के उनके पास जदीद ख़ुदकार असला है, उनके पास ये जो आंसू गैस के शेल होते हैं उनकी एक बड़ी खेप आ रही है, और तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों की एक खेप न सिर्फ पेशावर के परली तरफ के इलाके से बल्कि गिलगित बिल्तिस्तान की तरफ से भी कुछ जत्थे आ रहे हैं। इन जत्थों की तादाद को बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी अफरादी कुव्वत कम है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने गुरिल्ला जंग की ट्रेनिंग ली हुई है। चुनाचे पुलिस को पंजाब पुलिस को जो अटक के इलाके में और इस्लामाबाद के आउटर सर्कल में भी तैनात होगी, इनसे मुकाबले के लिए ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि ये जत्थे उनको शिकस्त दे देंगे, ये जत्थे उनको शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन मोहतात इन मानों में कि इमरान खान का जो यकीनी प्रोग्राम है वो लाशें गिराने का, और चंद एक नहीं बहुत ज़्यादा लाशें गिराने का है। मनसूबा ये भी है कि पुलिस वालों पर सीधे फायर किए जाएँ, और इसलिए के लिए जदीद आटोमेटिक गनें इमरान खान बहुत बड़ी तादाद में लेकर आ रहा है। और रास्ते में भी वो पुलिस वालों पर, पख्तूनख्वा के इलाके में जो पुलिस वाले आते हैं उन पर तो ज़ाहिर है कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जब पख्तूनख्वा का इलाका वो क्रॉस करेंगे और पंजाब की हदूद में दाखिल होंगे, और पंजाब की हदूद में अटक पर तो उनका दाखिला बंद कर दिया जाएगा, लेकिन दाएँ बाएँ से आने के भी उनके इरादे हैं। और ठीक है ये बात कि वो दाएँ बाएँ से जो आएंगे वो बहुत कम लोग हो गए। इसी तरह इस्लामाबाद के शुमाल से आज़ाद कश्मीर की तरफ से भी कुछ मुसल्लह जत्थे डिप्यूट कर दिए गए हैं जो वहाँ से दाखिल होंगे। उनको भी संभाल लिया जाएगा, लेकिन मसला सिर्फ संभाल लेने का नहीं है, बल्कि मसला ये है कि लाशें नहीं गिरनी चाहिए। ये वो टास्क है जो पाकिस्तान में पुलिस को इससे पहले कभी दरपेश नहीं हुआ, क्योंकि इस मरतबा जो पाकिस्तान की सियासी, माशी और सलामती की फ़ज़ा है उसमें लाशें गिरने का मतलब बहुत बड़ी तबाही है। माजी में भी जुलूसों पर फायरिंग होती रही है, बंदे मरते रहे, लेकिन इस मरतबा जो है वो बंदे मरने का जो प्लान है वो मुखालिफ ताकतों की तरफ से है। और इमरान खान जिसको जिहाद कह रहा है, मैं उसे सलीबी जंग का नाम देता हूँ, क्योंकि ये अमरीकी लाबी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उनका एजेंट है। बरतानिया और मिडल ईस्ट में जो ज़ायोनिस्ट लाबियाँ हैं उनका इमरान खान की पुश्त पर पूरी तरह हाथ हमें नज़र आ रहा है। और इमरान खान को अब ये अंदाज़ा हो गया है कि इलेक्शन अव्वल तो होंगे ही नहीं, और अगर हुए तो उसमें वो जीतने का उसका कोई इम्कान नहीं है। चुनाचे मायूसी के आलम में उसने ये खुदकुश हमले का फ़ैसला किया, जिसमें खुद भी उड़ जाएगा सियासी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान को भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। और यहाँ अटक के पुल पर सिर्फ पुलिस फोर्स डिप्यूट करने से काम नहीं चलेगा, वहाँ फ़ौज और रेंजर्स होनी चाहिए, ताकि मद्दे मुकाबल जो फरीक है वो गोली चलाने से पहले ये सोच ले कि उसकी चलाई हुई गोली रियासत से ऐलान जंग के मुतरादिफ होगी। और वैसे इमरान खान यही कुछ करने आ रहा है। कल जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी उसकी मायूसी का मज़र थी, और उसकी मायूसी की एक वजह तो पंजाब में सकूत की जो फ़ज़ा गुज़श्ता रात के ऑपरेशन के बाद से नज़र आई, वो भी उसके लिए मायूसी की बड़ी वजह थी। और दूसरी बड़ी वजह इदारों का रवैया है कि इमरान खान की बार बार की अपीलों के बावजूद इदारे जो हैं वो इमरान खान की सपोर्ट को नहीं आ रहे। 2014 में जो सूरत हाल थी वो तो हम बार बार उसका जिक्र करते रहते हैं, और इसलिए वो उनको दोहराने में कोई इतना ज़्यादा मज़े का पहलू नहीं है। लेकिन ख़ुलासा ये है कि 2014 में तो ये था कि
जनरल ज़हीरुल इस्लाम अपने लाओ लश्कर के साथ इमरान खान की फिज़िकली मदद कर रहा था, प्रैक्टिकली भी, फाइनेंशियली भी और फिज़िकल भी। उसके दस्ते लॉन्ग मार्च के साथ साथ थे, उसके लोग सादा लिबास में लॉन्ग मार्च के साथ थे। अदलिया इमरान खान के साथ थी, इंतज़ामिया इमरान खान के साथ थी, पुलिस इमरान खान के साथ थी, और फ़ौज जो थी वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी और इमरान खान का साथ दे रही थी। अब अदलिया को छोड़कर बाकी सारे मामले जो हैं वो इमरान खान के लिए हौसला शिकन है। फ़ौज हुकूमत की सियासी मदद नहीं कर रही, लेकिन मातहत इदारा होने के नाते उसने हुकूमत की ये बात मान ली है कि इस्लामाबाद के रेड जोन एरिया की सिक्योरिटी जो है वो फ़ौज संभाल लेगी, और इसी तरह रेंजर्स भी डिप्यूट किए जाएंगे। लेकिन इस सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से, सियासी नुक्ता नज़र से नहीं, सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से अटक पुल पर भी एक क्लास सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि दुश्मन जो बड़ी तैयारी के साथ आ रहा है वो सीधे फायर खोलने से पहले उसको एक लम्हा सोचने का मिल जाए। ये बड़ा ज़रूरी बात, ये बहुत ज़रूरी अमर है। और ज़ाहिर पुलिस को तो उन्होंने टारगेट करने का ऐलान कर रखा है। आपने देखा होगा कि कल जब लाहौर में एक रिटायर्ड मेजर के घर, जो पीटीआई का अहदेदार था, छापा मारा गया, तो उसने सीधी फायरिंग करके, उसने और उसके बेटे ने सीधी फायरिंग करके एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर दिया। और एक वाक़या तो ये हुआ, अब इसमें लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस को छापा मारने का हक़ नहीं है। लेकिन पुलिस पाकिस्तान के पूरी तारीख में कौन सा ज़माना है जब पुलिस ने छापे नहीं मारे? क्या पुलिस छापा मारे, चाहे वो गैर कानूनी हो, जायज़ हो या नाजायज़ हो, उसको उसके जवाब में घर वालों की तरफ से फायरिंग की जा सकती है? आपके इल्म में है कि अमेरिका में अगर ऐसी सूरत हाल पेश आए कि पुलिस जायज़ या नाजायज़, सही इतला पर या गलत इतला पर किसी के घर छापा मारे और अंदर से कोई फायर आ जाए, तो फिर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, ना ही आर्डर का इंतज़ार करती है, ना ही ऊपर अपने वाला दस्त अफसरों को इतला देती है, बल्कि घर के अंदर घुसकर सब लोगों को भून देती है। ये अमेरिका में ये निज़ाम है। तो ये एक ज़ाहिर सरासर गैर कानूनी अमल था। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कई घरों में पुलिस दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुई, इस घर में, इस मेजर के घर में, अब बुखारी को नाम बताया जाता है उसका, इसके घर में पुलिस दाखिल नहीं हुई थी, डोर बेल बजाई थी, यानी दस्तक दी थी। इन्होंने ऊपर से देखा टेरेस पर से कि पुलिस आई है, तो गोली चला दी। ज़ाहिर है ये कि दहशतगर्दी की वारदात थी, और इस वारदात के पीछे इमरान खान की वो हदायत हैं जो उसने पिछले दिनों जारी की हुई हैं अपनी पार्टी को, पुलिस वालों को गोली मारनी है, पुलिस वालों पर सीधे फायर करने हैं। ये कतई तौर पर इमरान खान के वाज़ेह अहकामात है जो पीटीआई वालों को हर जगह मिले हैं। और नाज़रीन, इस सिलसिले में परवेज़ इलाही जो है पंजाब असम्बली का स्पीकर, उसने पुलिस वाले की इस नाजायज़ और सरासर ज़्यादती पर मबनी कत्ल की जो वारदात हुई है, इस पर जिस तरह वो शहीद होने वाले पुलिस एहलकार का मजाक उड़ाया है, उससे कुछ लोगों को हैरत हुई कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है। और परवेज़ इलाही तो इस हद से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। मुझे इस पर हैरत नहीं हुई, लेकिन मैं जिस बात से चौंका हूँ वो ये है कि किसी की मौत का मजाक उड़ाने वाला अपने इबरतनाक अंजाम से बच नहीं सकता इसी दुनिया में। वैसे तो ज़ाहिर है ये तौहीन है, जो भी गुनाह करेगा, जुर्म करेगा, उसको सज़ा तो मिलनी है मरने के बाद क़यामत के दिन। लेकिन ये किसी की मौत का जो मजाक उड़ाता है, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि उसका अंजाम अच्छा हुआ हो। मैं इसी की फैमिली के एक आदमी की बात कर रहा हूँ, चौधरी ज़हूर इलाही। भुट्टो साहब को ज़िया उल हक ने फांसी दी, बहुत सियासी दुश्मनी और सियासी टेंशन का ज़माना था, बिल्कुल बेशक इसमें कोई शुबा नहीं है कि भुट्टो के बहुत सारे मुखालफों ने दिल ही दिल में इस फांसी पर खुशी ज़ाहिर की, क्योंकि उस वक्त की फ़ज़ाई ऐसी थी। और बेशक ये किसी वो पंजाबी का मिसरा है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, ये सिर्फ शायर के जज्बात नहीं है, बल्कि मुशाहिदे की बात है कि दुश्मन की मौत पर एलानिया खुशी करने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये मौत का मसला है जो अल्लाह ताला की कुदरत में एक सेंसिटिव मैटर है, जिसको एक रेड लाइन है, जिसको आप अबूर नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा था कि भुट्टो की फांसी पर बहुत सारे लोगों ने, अब जहाँ अक्सरियत जो पीपल्स पार्टी के हामी थे वो तो ज़ाहिर है उन्हें तो दिली सदमा पहुंचा, उनके दिल ज़ख्मी हो गए, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के हामी नहीं थे उनकी अक्सरियत भी इस फांसी पर खामोश रही। उन्होंने जश्न नहीं मनाया, उन्होंने इसे यानी तौबा इस्तग़फ़ार का मौका समझा। लेकिन एक तादाद जो अक्सरियत नहीं थी, लेकिन बहरहाल बड़ी तादाद थी, उन्होंने भुट्टो की फांसी पर इज़हार मुसर्रत किया।
लेकिन मुहतात अल्फाज में। मसलन एक लीडर का बयान था कि अच्छा हुआ फांसी हो गई, चलिए इस हद तक ठीक है। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने बाकायदा भंगड़े डाले, मिठाइयाँ बांटी और जश्न मनाए। उनका फिर अंजाम अच्छा नहीं हुआ। उसमें से चौधरी ज़हूर इलाही भी शामिल थे। इसने एलानिया तौर पर भुट्टो की फांसी पर जश्न मनाया, भुट्टो की मौत का मजाक उड़ाया और ज़ियाउल हक से कहा कि जिस मुबारक पेन से आपने भुट्टो की फांसी नामे पर दस्तखत किए हैं, वो मुझे दो, मैं उसे सोवीनियर के तौर पर ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगा। ये जुमला जो था, ये तकदीर की रेड लाइन में मुदाखलत था, रेड लाइन को क्रॉस करने के मुतरादिफ था। ज़हूर इलाही ने कहा था कि मैं इसको ज़िंदगी भर के लिए सोवीनियर बनाकर रखूँगा, और लेकिन चंद ही हफ्ते उसकी ज़िंदगी भर पर मुहीत हो गए और चंद ही हफ्ते बाद किसी दहशतगर्द ने या किसी भी दिल जले ने या बहरहाल जिसने भी किया, गलत किया, उसने चौधरी ज़हूर इलाही को लाहौर की सड़क पर गोली का निशाना बना डाला। उसका ये जुर्म भी काबिल मज़म्मत है। लेकिन मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह ओपन किसी की मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इंसानियत का तकाजा तो ये है कि दुश्मन का भी आदमी मर जाए तो उसके लवाहकीन से अज़हार ताज़ियत किया जाता है। उन छोटे छोटे बच्चों के सर पर हाथ रखा जाता है जो यतीम हो गए। लेकिन इस बेगैरत और बेशर्म और बेहया और इंसानियत की रमक से भी आ रही पंजाब के सबसे बड़े डकैत और जेब कतरे परवेज़ इलाही ने कांस्टेबल की मौत पर एलानिया अज़हार मुसर्रत किया और मजाक उड़ाया, और जिस रिपोर्टर ने उसकी मौत का सवाल किया उस रिपोर्टर को सलब कर दिया। तो परवेज़ इलाही साहब, तुम सोच लो तुमने क्या हरकत कर दी है। तो नाज़रीन, ये परवेज़ इलाही बदबख्त का जिक्र इसमें कुछ ज़्यादा ही वक्त ले गया। मैं ये कह रहा था कि इनको पीटीआई वालों को आर्डर है कि पूरे जहाँ भी इनको मौका मिले पुलिस वालों को गोलियों का निशाना बनाएं। तो पंजाब की हद तक तो ये सूरत हाल रही कि यहाँ तो पीटीआई के लोग नज़र नहीं आए, लोग छुपे रहे, भाग गए, घरों को छोड़कर इधर उधर चले गए। कुछ छापे मारे गए, कुछ 100 अफराद गिरफ्तार भी किए गए हैं। कोई बड़ा लीडर गिरफ्तार नहीं हो सका, सब के सब भाग गए हैं, छुप गए हैं। और पंजाब में कहीं भी पीटीआई के कारकुन एहतजाज करते हुए या अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए कहीं भी नज़र नहीं आए। लाहौर प्रेस क्लब में यहाँ तक आप देखिए कि पीटीआई ने ऐलान किया कि ये जो छापे पड़ रहे हैं इनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए हम प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा करेंगे। वहाँ पीटीआई का एक आदमी भी नहीं पहुँचा, ना कोई अहदेदार ना कोई कारकुन। तो ये सूरत हाल भी इमरान खान के लिए मायूस कुन थी, इदारों की सूरत हाल भी इमरान खान के लिए मायूस कुन थी। कल जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इसने कलाबाजी खाई और कहा कि फ़ौज की ओर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, बल्कि हक और बातिल के इस मार्के में हमारा साथ देना चाहिए। ये इसने अपने आप को ही हक करार देने का जो इकदाम उठाया, ये भी मेरा ख्याल है अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देने वाली बात है कि एक ऐसा आदमी जो खुद भी और जिसकी पूरी पार्टी भी दिन रात बदकारी में डूबी रहती हो, वो खुद को हक करार दे और कुरान पाक की आयत अमर बिल मरूफ का गलत इस्तेमाल करे, तो उसके लिए भी एक इबरतनाक अंजाम इसी दुनिया में रखा है। तो इस मायूसी में इसने जब फ़ौज को पुकारा और इदारों को पुकारा कि वो गैर जानबदार ना रहें, एक दिन पहले इसने कहा था कि फ़ौज ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया तो वो न्यूट्रल ही रहे, हुकूमत का साथ न दे। लेकिन कल फिर इसने कलाबाजी खाई, यू टर्न लिया और फिर कह दिया कि फ़ौज को हमारा साथ देना चाहिए, और ये भी कहा, धमकी भी दी कि अगर हमारा साथ ना दिया, यानी हक व बातिल की इस जंग में हक का साथ ना दिया, तो इन पर भी चार्ज फ्रेम होंगे, इन पर भी मुकदमा चलेगा, और मुकदमा चलेगा तो फिर मैं सजा भी दूंगा। आगे का फिक्रा ये उसने कहा तो नहीं, लेकिन मतलब यही था। यानी अस्करी क़यादत को इसने धमकाया। अदलिया को भी इसने आर्डर किया कि वो हमारे हक़ में फ़ैसला करे, और अदलिया की हद तक तो इसका इमरान खान का जो दावा है हमें किसी हद तक दुरुस्त नज़र आता है, क्योंकि इमरान खान इधर एक मुतालबा करता है, अगले दिन वो किसी न किसी शक्ल में पूरा हो जाता है। लेकिन बाकी इदारे जो है वो इसकी हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। चुनाचे इसने ये जो खुद कुछ हमला किया है, अपनी दानिश में भी वो समझ रहा है कि या तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा या ऐसा खूनी इनकलाब शुरू हो जाएगा कि ये पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका हतमी एजेंडा पाकिस्तान को ख़त्म करना है। इसके पीछे इसके इमरान खान नहीं बोलता, बल्कि ज़िक गोल्ड स्मिथ की रूह इसमें बोलती है। उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो इसका बहनोई है, जो कट्टर ज़ायोनिस्ट है, मुझे लगता है कि ज़िक ही नाम है उसका। वो सहयूनी उम्मीदवार था लंदन के मेयरशिप का,
और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है, जिसे हम इस्लामोफोबिया कहते हैं, उसमें जो चंद एक सबसे बड़े नाम हैं, उनमें इमरान खान का ये अजीज़ रिश्तेदार भी शामिल है। और ये गोल्ड स्मिथ फैमिली की रूह इसके अंदर बोल रही है, पाकिस्तान को ख़त्म करने के एजेंडे पर है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि पाकिस्तान को चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, ये खून रेजी अगर करेगा तो वो उसी इलाके तक महदूद रहेगी, पाकिस्तान में नहीं फैलेगी। खाना जंगी, सिविल वार, बाहमी फसादात, पूरे मुल्क में सिट इन, धरने, मुल्क को चोक करना, ये प्लान इसका नाकाम हो चुका है और नाकाम होगा। जो कुछ होना है, बुरा या भला, वो अटक पर होना है। और यह पाकिस्तान की किस्मत की बात है कि अटक के मैदान में क्या होता है और खून रेजी से बचा जा सकता है कि नहीं। और नाज़रीन, ये ज़रूरी नहीं कि ये आज रात ही वहाँ को खूनी मार्का हो, ये वहाँ ये कई दिन मुसलसल पलट कर हमले कर सकता है। ये भी हो सकता है कि कल इसे ऐसी शिकस्त हो कि इसे फिर दुम दबाकर भागने के अलावा कोई मौका न मिला। लेकिन अगर स्टेलमेट हुआ तो ये अगले दिन फिर हमला करेगा, उससे अगले दिन फिर हमला करेगा। नाज़रीन, पीटीए की मायूसी का एक आखिरी मज़हर मैं उसको एक सत्र में बयान करके प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। कामरान खान, जो इमरान खान का ख़ास आदमी है और पाकिस्तान की तबाही के मशवरे हर वक्त लोगों को देता रहता है, उसने कल एक ट्वीट किया कि जनरल बाजवा साहब, वक्त हाथ से निकल रहा है, अगर आपने किरदार अदा ना किया तो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म होगा। यानी एक जनरल बाजवा को धमकी दी। लेकिन धमकी को तो छोड़िए, ये तो एक, इसके लिए क्या मुहावरा होता है कि खाली कारतूस फायर करना, इस तरह का मुहावरा है, वो बकवास बेमाने है। लेकिन इसने इस ट्वीट से मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि अब किसी की तरफ से कोई आस नहीं है। अवाम का जो समुंदर लाने के ये ऐलानात करते रहते हैं, उन्हें भी पता है कि अवाम को समुंदर नहीं, अवाम का एक नाला ज़रूर आएगा। समुंदर कोई नहीं आ रहा, कहीं से भी नहीं आ रहा, ना कोई ऐसा समुंदर इमरान खान की पुश्त पर है। तो कामरान खान का ये ट्वीट भी इस मायूसी का मज़हर है कि अब हमसे तो कुछ हो नहीं सकता। जनरल साहब, आप पर फ़र्ज़ है कि हमें बचाएं, वरना खेती बॉडी में तबीबा नहीं तो मैं मर चलियाँ। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।